सुबह 8 बजे के ये पंडाल भरा हुआ था। 12:30 का समय हो गया है और इतनी भारी गर्मी है। गर्मी भी अपनी चरम पर है और हमारे सभी महानुभाव, मातृशक्ति, सभी बुजुर्ग इतनी भारी संख्या में आप लोग पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम कहता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे जेल एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे तिजारा से लोकप्रिय विधायक और स्थलबोर मठ के हमारे स्वामी महंत बालकनाथ जी, स्वामी कालिदास जी महाराज, हमारी कैबिनेट की बहुत ही लोकप्रिय मंत्री कुमारी आरती राव जी, आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, ऐसे हमारे विधायक लक्ष्मण यादव जी, हमारे कोसली के विधायक अनिल यादव जी, हमारे नारनौल के विधायक ओपी यादव जी, पटौदी से हमारी विधायिका बिमला जी, बावल के हमारे विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, हमारी जिला की अध्यक्षा वंदना पोपली जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश खोला जी, हमारे कर्नेश बंसल जी, पूनम यादव जी चेयरपर्सन, कंवर सिंह जी, हमारे धारुएड़ा नगर पालिका के चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन मनोज यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामपाल यादव जी, सुनील मुस्सेपुर जी और हिमांशु पालीवाल जी, जिला के महामंत्री, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारी और आज रेवाड़ी की इस जनसभा में इतनी भारी संख्या में सुबह से मेरे आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें यहां उपस्थित हैं। आप सबको इस ब्रज की भूमि को मैं प्रणाम करते हुए आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि ये रेवाड़ी की पवित्र भूमि, ये रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर जो विशाल संख्या में उपस्थित मैं अपने परिवार के लोगों के बीच में आकर के अत्यंत गौरव का मैं अनुभूति महसूस कर रहा हूं। यहां इतना बड़ा जन सैलाब देख करके मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा होता है। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हैं। यह जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि आपका और हमारा रिश्ता ये राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता ये प्रेम का है और ये रिश्ता ये विश्वास का है। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं और मैं विशेष तौर से यहां पर हमारे
जो रेवाड़ी के आई लव रेवाड़ी के नाम से रेवाड़ी को स्वच्छ करने में हर रोज उसकी चिंता करते हैं, उसमें लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे यहां नंबरदार महोदय भी बैठे हैं, मैं नंबरदारों को भी राम राम करता हूं और आप सबको सिर झुका करके आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि रेवाड़ी से आप लोगों ने एक तरफा वोट दे करके, भाइयों, जब सारी दुनिया एक बात बोल रही थी कि अब की बार तो भाई मुश्किल है, और कांग्रेस के लोग राज्यों में घूम रहे थे, कहा 2 घंटे रह गए सरकार बनी पड़ी है। उस स्थिति के अंदर मेरे रेवाड़ी के सरदारी ने जो 8 तारीख को रिजल्ट आया, एक तरफा रिजल्ट, वो कमल के फूल को दिया, नरेंद्र मोदी जी को दिया। उसके लिए आप सबका दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाइयों, कुछ महीने पहले आप लोगों ने ये डबल इंजन की सरकार तो बनाई, परंतु उसमें एक और इंजन जोड़ने का हरियाणा के लोगों ने काम किया है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। 3 गुना ज्यादा से ये काम कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि सरकार पर फिर से आप लोगों का जो आपने अपना अटूट विश्वास जताया है, आपने परिवारवाद, आपने भ्रष्टाचार की राजनीति को नकार करके विकास और राष्ट्रवाद की नीति को मोहर लगाने का काम आप लोगों ने किया है। यह जो जीत है, यह हरियाणा के हर उस नागरिक की है जो एक विकसित, समृद्ध और सुरक्षित हरियाणा का सपना देखता है। मुझे ये खुशी है। मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आपने जो यह विश्वास हम पर किया है, हम उस विश्वास पर 100% खरा उतरेंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे ये खुशी है कि ये रेवाड़ी की धरती, ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये वीरों की धरती है, ये सैनिकों की धरती है, यह उन सूरवीरों की धरती है, यह राव तुलाराम जी की धरती है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये उस राव तुलाराम की भूमि है। यह वो अहिरवाल का इलाका है जहां अंग्रेजों के दांत खट्टे हुए थे, जिसके घर घर से जवान देश की सेवा में समर्पित हैं, ये हम सब जानते हैं। मुझे खुशी है कि यहाँ के जवान सरहदों पर सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं, सीना तान करके खड़े होते हैं, ताकि हम सब अपने घरों में सुरक्षित और बिना भय के हम नींद ले सके। ये हमारे यहाँ के जवान भाइयों दिन रात उसकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। मुझे खुशी है कि रेंजांगला युद्ध में यहाँ के वीरों की वीरता की मिसाल आज पूरी दुनिया उसको जानती है, हम सब उससे वाकिफ हैं। मैं इस वीर भूमि को, यहाँ के अमर शहीदों को और उनके परिवारों को कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। आपकी देशभक्ति, आपका त्याग और आपका बलिदान ही हमारी सबसे बड़ी ये प्रेरणा है जो हमें मिलती है। मुझे खुशी है मित्रों,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की ये सरकार नहीं है, हम हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की ये सरकार है। हमारे लिए हर हरियाणवी हमारा परिवार है और इस परिवार की खुशी और तरक्की हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा हरियाणा ये विकास की ऊंचाइयों को छुए। मुझे खुशी है कि आज जब मैं यहाँ रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर आया हूं तो यहाँ पर 288 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। मुझे खुशी है 193 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत की 8 परियोजनाओं का आज उद्घाटन हुआ है और 94 करोड़ 37 लाख रुपए की 7 परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है, जो रेवाड़ी की इस क्षेत्र के लोगों की विकास की गति में एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है जब आज हमने 288 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मैं बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 11 साल गौरवशाली पूरे किए हैं और मुझे खुशी है नरेंद्र मोदी जी पहले चुनाव 2014 से पहले इसी वीर भूमि के ऊपर, जहां ये सैनिकों की भूमि है और सैनिकों के लिए एक योजना की उन्होंने आह्वान किया था कि हम जब आएंगे 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का काम करेंगे। आप सबने अपना भरपूर आशीर्वाद उस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी को दिया और मुझे खुशी है 2014 से लेकर के रेवाड़ी विधानसभा के अंदर, मैं जिले की बात नहीं कर रहा, मैं रेवाड़ी विधानसभा की बात कर रहा हूं कि इस क्षेत्र के अंदर हमने 2014 से लेकर के आज 2025 1916 करोड़ रुपए के विकास कार्य नॉन स्टॉप कराए हैं। भाइयों, ये अगर कांग्रेस का कार्यकाल देखे तो उसमें और हमारे ये 11 वर्षों के कार्यकाल में जमीन आसमान का अंतर है। पिछले 10 वर्षों में ही रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में हमने 69 घोषणाएं की और उनमें से 61 घोषणाएं वो पूरी कर दी हैं, 4 पर काम चल रहा है। मुझे खुशी है, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाने आया हूं कि रेवाड़ी का विकास अब 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना गति से होगा। ये 3 गुना गति से होगा। पिछले 10 वर्षों में रेवाड़ी जिले के लिए 305 घोषणाएं की गई, जिनमें से 167 घोषणाएं हमने पूरी कर ली हैं और 18 पे काम चल रहा है। हमने इस जिले के विकास कार्यों के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहां स्थापित की हैं। मुझे ये खुशी है, चाहे रेवाड़ी के बाईपास के निर्माण की बात हो, जिसके ऊपर 1069 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जा रहा है, और आज ही मैंने रेवाड़ी के अंदर जेल का उद्घाटन भी किया है, जिसके ऊपर 95 करोड़ 14 लाख रुपया वो खर्च आया है। और अभी जिसका जिक्र आदरणीय राव इंद्रजीत जी ने किया है कि हमारे रेवाड़ी जिले में ही जो बाल्खी माजरा में एम्स का निर्माण वहां पर किया जा रहा है। रेवाड़ी शहर में भी हमने 28 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से एक नए जीएसटी भवन का पिछले दिनों उद्घाटन किया है। रेवाड़ी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में साहिबी नदी तथा एफ्लुएंट कैरियर
प्रणाली विकसित करने का काम 18 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से हमने यहाँ किया है। रेवाड़ी में ही राजकीय कन्या महाविद्यालय 17 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से, जिसमें छात्रावास का निर्माण भी इसमें किया गया है। मुझे खुशी है कि राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी के भवन पर 12 करोड़ रुपए की लागत से उसका काम किया गया है। जिला रेवाड़ी में 2014 से अब तक 22 कॉलोनियों को नियमित भी किया गया है। मनेठी को उप तहसील का दर्जा वो भी दिया गया है। गांव पल्लावास में उप तहसील की स्थापना भी की गई है। मुझे खुशी है। मैं आपको एक बात ये याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस इलाके से विशेष लगाव भी है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पहले जो 15 अगस्त जिसका मैंने जिक्र किया है 2013 को इसी पवित्र भूमि पर जो सैनिकों की रैली की थी, उसमें इस चुनाव की अभियान की शुरुआत इसी पवित्र स्थल से वो की गई थी। रेवाड़ी की इस पवित्र धरती का आशीर्वाद लेकर के मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 9 जून को उनके कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 11 वर्षों में हमने एक ऐसे भारत का उदय देख रहे हैं जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, जो वर्तमान चुनौतियों का डट करके मुकाबला करता है। भाइयों, हम देखते हैं 2014 से पहले जो जम्मू कश्मीर की बड़ी भयानक समस्या थी और उस समस्या के कारण वो पूरे देश को आतंकवाद की आग में झेलना पड़ता था। पूरे देश के अंदर आतंकवाद को लेकर के एक भय का वातावरण था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके कुशल नेतृत्व के अंदर इस आतंकवाद के ऊपर गहरी चोट की गई और जब जब भी पाकिस्तान ने हमारी भूमि के ऊपर आकर के घटना को अंजाम देने का काम किया, चाहे वो उरी की घटना है, हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक को जवाब देने का काम हमारे सैनिकों ने किया है। और चाहे भाइयों पहलगाम की घटना की बात हो और चाहे पुलवामा की घटना की बात हो, पुलवामा में जब ये घटनाक्रम हुआ तो हमारे जांबाज सैनिकों ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की भूमि के ऊपर उनका जा करके जवाब देने का काम किया। और जब ये पुलवामा की घटना हुई तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां से आतंकवाद पनपता था, जहां से आतंकवाद जन्म लेता था, उस भूमि को मट्टी में मिलाने का पाकिस्तान के अंदर जाकर के काम किया है। भाइयों, आज ये ऐसा भारत है जो एक सशक्त और मजबूत भारत हम सबको मिला है। मुझे ये खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। आज मुझे खुशी है कि उनके ही नेतृत्व में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अखंड भारत का ये सपना साकार हुआ है। हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहे जो नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, उन्होंने जो कहा है वो करेंगे। हमारी नीति, नियत और नेतृत्व ये तीनों स्पष्ट है। मैंने चुनाव में के समय में भी ये कहा था कि हमारे संकल्प पत्र में केवल घोषणाएं नहीं बल्कि ये एक भगवान का रूप है जो जनता को हमने आशीर्वाद के रूप में दिया है और ये हमारा वचन है कि हम इसको पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र के 217 वायदे में से 28 वायदों को हमने पूरा कर दिया है और 90 वायदे इस वर्ष के अंदर पूरे हो जाएंगे। उनको प्रगति से काम चल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में जो रेवाड़ी के लिए 2 संकल्प लिए हैं कि हम यहाँ
प्रदेश की सबसे बड़ी सरसों तेल मिल, यहाँ सहकारी तेल मिल स्थापित करेंगे। एक सैन्य संग्रहालय भी यहाँ स्थापित करेंगे। उसके लिए हमने कहा था। हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में सुशासन से सेवा का ये खास मॉडल ये खड़ा किया है, तैयार किया है। इससे भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगी है और सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक वो पहुंच रहा है। हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश में जो हमने निर्णय किए हैं, आज पढ़ी लिखी पंचायतों वाला ये पहला प्रदेश है और इसी प्रकार कर्मचारियों की ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाला भी ये पहला प्रदेश है जिसने नीति लागू की है। मुझे खुशी है कि हमने अपने कार्यकाल में जो बातें कही थी कि हमने अपने संकल्प पत्र में कि जो हमारे युवा हैं हम शब्द बाद में लेंगे, पहले अपने युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। मुझे खुशी है कि हमने ज्वाइनिंग बाद में की, पहले हमारे लगभग 26,000 युवाओं ने ज्वाइनिंग किया। इसके लिए मुझे खुशी है। हमने ये भी कहा था कि हम जब 8 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो किडनी के पेशेंट हैं उनका डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वो डायलिसिस फ्री हो रहा है। हमने ये भी कहा था कि जो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि आज हमने उसका रजिस्ट्रेशन खोल दिया और उसके माध्यम से 4 करोड़ रुपए उनके इलाज के लिए खर्च भी किए जा चुके हैं। हमने पंचायत भूमि पर जो लोगों ने अपना मकान बना रखा था, पिछले 20-30 सालों 40 सालों से वो विराजमान थे, उनको मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने जो महिलाओं से अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। मुझे खुशी है कि हमने उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दे रहे हैं और 17 लाख ऐसे परिवारों को हमने साथ जोड़ा है। और मुझे ये भी खुशी है कि जब अभी धान की फसल में बरसात कम हो रही थी, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया कि किसान का खर्चा ज्यादा हो रहा है, उस खर्चे को कम किया जाए और हमने 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से वो किसान के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो लगातार हमारी सरकार कर रही है। और आज मुझे जो मांग पत्र हमारे लक्ष्मण यादव जी ने आज दिया है, ये बहुत लंबा मांग पत्र यहाँ दिया है। मैं इनमें जो मांग पत्र दिया है उसमें राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल काकोड़िया, इसके भवन की निर्माण की बात कही है। इसका भवन का निर्माण हो जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। रेवाड़ी में भूमि उपलब्ध होने पर उपमंडल कृषि अधिकारी कार्यालय भवन बनाने की बात कही है। विधायक जी, जो ही हमें भूमि उपलब्ध होगी यहाँ पर एक कृषि अधिकारी कार्यालय भवन का निर्माण हो जाएगा। विधायक जी ने जो राजकीय महाविद्यालय बॉयज रेवाड़ी के भवन निर्माण की बात कही है, उसका भी जल्दी भवन का निर्माण शीघ्र शुरू हो जाएगा। भूमि जो लाइब्रेरी की बात आदरणीय विधायक जी ने कही है, यहाँ रेवाड़ी के अंदर एक बड़ी लाइब्रेरी भूमि उपलब्ध होने के तुरंत बाद यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिससे हमारे बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। विधायक जी ने 5 सड़कों की बात कही है। एक चांदवास से सहारनवास तक रास्ता निर्माण, खड़ा से खलियावास का रास्ता निर्माण, खटवड़ी से राजपुरा तक रास्ता निर्माण और बुडला से पिथनावास तक रास्ता निर्माण, चांदवास से कान्नी माजरा तक रास्ता निर्माण। इसके लिए
मैं 4 करोड़ 20 लाख रुपए दे करके जो मंडी बोर्ड की लागत के ऊपर ये सड़कें रास्ते पक्के बनेंगे वो बनवाए जाएंगे। रेवाड़ी में जो मंडी बोर्ड की सड़कों के नवीनीकरण का है, इसमें 37.32 किलोमीटर की 18 सड़कें जो अभी लाइबिलिटी में हैं, जिस भी एजेंसी के पास वो सड़कें हैं उनसे बोल करके इनको ठीक करवाया जाएगा। और रेवाड़ी की 18.48 किलोमीटर की 12 सड़कें, उनके लिए 3 करोड़ 36 लाख रुपए स्पेशल रिपेयर के लिए मैं दे करके जाता हूं ताकि वो सड़कों का नव निर्माण हो जाए। मैं रेवाड़ी में जो विधायक जी ने कहा है कि मार्केट कमेटी का भवन का निर्माण किया जाए, उसके लिए भी 4 करोड़ 39 लाख रुपया ये दे करके जाता हूं ताकि यहां मार्केट कमेटी के भवन का निर्माण हो सके। जो पीडब्ल्यूडी की हमारे इस रेवाड़ी विधानसभा में सड़कें हैं, इन सड़कों में जो 90 किलोमीटर 90.99 किलोमीटर की 51 सड़कें हैं, उन सड़कों की लाइबिलिटी अभी बकाया है और जिस भी एजेंसी की है उनसे उनको ठीक करवा करके उसका रख रखाव किया जाएगा। और रेवाड़ी के अंदर 10.95 किलोमीटर की 5 सड़कें, उनका जल्दी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उनका टेंडर हो गया है जो विधायक जी ने कही है। और 37.59 किलोमीटर की 25 सड़कें जो विधायक जी ने कही है, उनके लिए 26 करोड़ 84 लाख रुपए मैं दे करके जाता हूं, जो ये सड़कें सारी की सारी इनका नवीनीकरण हो जाएगा। मुझे खुशी है कि आदरणीय विधायक जी ने जो एक कर्नल राम सिंह चौक के पास फ्लाईओवर बनाने की बात कही है, उसकी फिजिबिलिटी चेक कराई जाएगी। उसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके उसको करवाने का काम किया जाएगा जैसे भी उसकी रिपोर्ट आएगी। और विधायक जी ने कहा है जिला नागरिक अस्पताल में ट्रामा सेंटर को नई जगह शिफ्ट किया जाए। मैं विधायक जी को कहना चाहता हूं कि जब भी हमें अलग से कोई भूमि उपलब्ध आप कराएंगे तो जो सिविल हॉस्पिटल जिला नागरिक अस्पताल है उसका नई जगह ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा। और आपने जो धरुहेड़ा को अर्बन हेल्थ सेंटर में अपग्रेड की बात कही है, वहां पर भी जो ही भूमि उपलब्ध होती है वहां पर एक पीएचसी धारुहेड़ा को अर्बन हेल्थ सेंटर के रूप में बनाया जाएगा। इसकी भी हम घोषणा करते हैं। और नगर परिषद रेवाड़ी के नए भवन कार्यालय का निर्माण भी शीघ्र ही वो किया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं जो विधायक जी ने अपनी मांग में रखा है। और विधायक जी ने कहा है जो मैसानी बैराज है, आदरणीय राविंदर जी भी उसकी चर्चा की है, क्योंकि फैक्ट्रियों का जो दूषित पानी है वो उसके अंदर जाता है। हमने उसके ऊपर बड़ी योजना बना रखी है और उस योजना को लेकर के जो एसटीपी लगाने की बात है, हमने अधिकारियों को कहा है कि उसकी फिजिबिलिटी चेक करिए। जहां जहां भी एसटीपी लगाने की बात है, एसटीपी लगा करके शुद्ध पानी उस बैराज में छोड़ा जाएगा और उस बैराज से पानी उठा करके कृषि के लिए उपयोग किया जाएगा। ये व्यवस्था के लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं जो विधायक जी ने कहा गांव डोंगरवास में पीने के पानी के लिए नई लाइन डलवाई जाए, मैं इसके लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए दे करके जाता हूं ताकि डोंगरवास में पीने के पानी की नई लाइन और बूस्टिंग स्टेशन वो पुनः चालू हो जाए। विधायक जी ने जो गांव गोकुलपुर में वाटर वर्क्स का निर्माण तथा पानी की नई पाइपलाइन डलवाने की बात कही है, इसके लिए मैं 5 करोड़ 6 लाख रुपया दे करके जाता हूं ताकि गोकुलपुर में वाटर के पानी की कोई दिक्कत समस्या न रहे। एमसी एरिया में जो विधायक जी ने कहा है कि रेवाड़ी की पानी की पूर्ति के लिए एक
भगवानपुर में जिसका इन्होंने जिक्र किया है कि 9 एकड़ 7 कनाल भूमि में अतिरिक्त वाटर स्टोरेज टैंक का निर्माण किया जाए, इसके लिए मैं 50 करोड़ 58 लाख रुपए मैं दे करके जाता हूं, ताकि पानी के भंडारण में कोई दिक्कत ना हो। मैं विधायक जी को कहना चाहूंगा कि इसकी भूमि उपलब्धता के आधार पर इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। आपने रेवाड़ी शहर में जो सीवरेज लाइन की डलवाने की बात कही है, उसके लिए मैं ये सीवरेज लाइन डलवाने की घोषणा करता हूं। जितना भी पैसा इसके ऊपर खर्च होगा वो पैसा खर्च किया जाएगा और रेवाड़ी शहर के अंदर सीवरेज लाइन ये डलवाई जाएगी। और रेवाड़ी के विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया यहां दे करके जाता हूं, ताकि गांव के विकास को गति मिल सके। और जो भी अभी विधायक जी कुछ और बोल रहे हैं, विधायक जी आप मुझे लिख करके दे दीजिए, क्योंकि उसको भी चेक करवा करके काम के लिए ये सरकार पीछे नहीं हटेगी। क्योंकि आप लोगों का जो आशीर्वाद है, आप लोगों का जो सहयोग है, इतना बड़ा आशीर्वाद सहयोग दिया है ये सरकार, मैंने कहा है 3 गुना गति से इस क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। हमारा लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा का संतुलित विकास हो, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, यही हमारा संकल्प है। इसी मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अपनी तरफ से रेवाड़ी के विकास के आगे बढ़ाने के लिए मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सभी इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2 मिनट का समय और